साथियों, सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। आज पुनः एक चर्चा पर उपस्थित हूं। साथियों, ध्यान देने की जरूरत है। ये लोकतंत्र है। यहां बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजों पर अपना अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। हर बड़ा आदमी नहीं चाहता कि आप उसकी जगह पर आकर के बैठो, तो इसलिए उन्होंने हर चीजों का एक एक दायरा तय कर रखा है। आम आदमी अगर अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना चाहे तो उसके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो बने हुए हैं साथियों, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और भी 4-6-10 वेबसाइटें हैं। इनके जरिए आम आदमी अपनी भड़ास को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को इन सब पे रख रहा है। और बचपन में आप महसूस करते होंगे, जब जमाना आज के 25-30 साल 40 साल पहले हुआ करता था, तो एक धारावाहिक आती थी रामायण, जो रविवार को 9 बजे रेले होती थी, प्रसारण उसका होता था। और एक धारावाहिक आता था महाभारत, एक चंद्रकांता। इस तरह के 4-6 धारावाहिक ऐसे थे जो लोगों को बहुत पसंद थे। परमवीर चक्र, सीआईडी इंस्पेक्टर और बहती नाव, इस तरह की बहुत सी, आबैल मुझे मार, इस तरह की बहुत सी धारावाहिकें उस समय आया करती थी। और हम लोग का बचपना था। हम लोग उसको देखने के लिए इतने उतावले हुआ करते थे कि अगर बिजली बीच में चली जाती थी तो हाहाकार मच जाता था। तो कुल मिलाकर के साथियों, दुनिया ने दुनिया से, यानी लोगों ने लोगों से, यानी आदमियों ने आदमियों से कमाने का एक न एक तरीका इजाद किया, उसको निकाला। कलाकार जो मशहूर हुए, जो किसी समय में थिएटरों में काम करते थे, नाटक कंपनियों में काम करते थे, कुछ लोग जो बाबा रामदेव आज योगा करके सिखा रहे हैं, बहुत सी पुस्तकें ऐसी पहले हमारे नजरों में पड़ी। हम लोग उस पुस्तक को देख करके ऐसे ऐसे बकरा आसन, तो सुरा आसन, तो फलाना आसन, सब हम लोग करते थे। लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका हम लोग के दिमाग में नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? उसका भी एक कारण है। हम लोग ऐसे समाज में, ऐसे कमजोर मानसिकता के समाज में हुआ करते थे जहां हर चीज की आजादी नहीं हुआ करती थी। बार बार माता पिता से लेकर के, रिश्तेदारों से लेकर, पड़ोसियों से लेकर, आदर्श पुरुषों, गुरुओं, सबसे केवल एक बात सुनने को मिलती थी, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत उठा बैठा करो, यहां मत जाया करो, तुमको बोलना सीखना चाहिए, तुमको तमीज आनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करो, ये करो, वो करो, ये ना करो, ये ना करो। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग कुछ करना भी चाहते थे तो वहां हमको रोक लगा दी जाती थी। लेकिन जब हम गोली खेलते थे, जब हम गुल्ली डंडा खेलते थे, जब हम कबड्डी खेलते थे, तो लोग उकसाते थे। ये भी बात सुनिए, बड़ी अजीबो गरीब हमारे समाज में द्वंद्व बहुत पहले से चला आ रहा है साथियों। कुछ वर्ग था जो चाहता था कि आपके बच्चों को शिक्षा दे करके उन्हें ये जताना है कि मैं मॉडल हूं, हमारी बातों को मानना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वहीं पर गोली खेलने पर, गिल्ली डंडा खेलने पर अगर हमारे माता पिता कहते थे, मारते थे कि चलो पढ़ो, गोली में नहीं खेलना चाहिए, गिल्ली डंडा नहीं खेलना चाहिए, आंख में लग जाएगी चोट, ये नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो यही लोग आकर के, अरे जाने दीजिए, सभी बच्चे खेल रहे हैं, यही लोग कहते थे। जो समाज में द्वंद्व के रूप में एक ऐसा द्वंद्व छेड़े रहते थे, उनका मकसद सिर्फ यही था कि छोटे लोगों को, कमजोर जातियों को पूरी तरह से अपने अंडर में, अपने आधिपत्य में दबा के रखना, कंट्रोल में रखना। इसलिए वे ऐसा करते थे। जमाना धीरे धीरे गुजरा साथियों। अब मैटर आ गया इंटरनेट का जमाना है। अब इंटरनेटवर्क, तमाम कंपनियां आई,
तमाम युवाओं के दिमाग में एक बात डालें कि अगर नेटवर्क कंपनी से जुड़ जाएंगे आप तो माला माल हो जाएंगे, तमाम पैसे आपके पास आने लगेंगे। साथियों, हमारे ज़माने में रेडसन आई, FIC आई, LIC तो थी ही, और पल्स आई, सहारा आई, ऐसे तमाम कंपनियां हमारे सामने भी आई। बहुत सी कंपनियों का नाम अभी हमने पिछले वीडियो में भी लिया है। तमाम कंपनियां आई, सब ने युवाओं को, चूंकि युवा एक ऐसी पीढ़ी बन जाती है साथियों जो मंजिल की तलाश में वो भटकती है। वो सोचती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखती है, बॉम्बे की शहर को देखती है, दिल्ली जैसे शहरों को देखती है, तो उसके दिमाग में होता है कि हम इस शहर में कैसे बसेंगे, हम इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनवाएंगे, अगला व्यक्ति 4 व्हीलर से जा रहा है, उसकी गाड़ी इतनी बड़ी, हम कब लेंगे। तो ये सारे सपने वो आ करके अपने बिस्तर पे पालता है। जब वो ये सपने पाल लेता है तो वो इन सपनों को पूरा करने के लिए कोई न कोई युक्ति, किसी न किसी व्यक्ति की, किसी न किसी सिस्टम की, किसी न किसी तरीके की तलाश करता है। और ऐसे में मिल जाते हैं किसी नेटवर्क कंपनी के अपने आप को सीनियर बताने वाले लीडर्स। ऐसे लीडर्स जो है आते हैं तो बताते हैं कुछ ही दिनों में आपके पास कार होगी, आप ऐसे काम करें, आप इतने लोगों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे। साथियों, मैं पिछले 40 साल से लगभग मैं ये सब देख रहा हूं, और मैं जो बात बता रहा हूं आप सबसे बिल्कुल अछूता नहीं है। हम लोग देखते आए हैं कि वो LIC वाले आए तो बोले कि हमारे करीबी लोगों से या हमारे घर के गार्जियंस से कि आप ये एजेंट बन जाइए इसके, और कुछ ही दिन में आप देखेंगे इतना पैसा, हमारे पैसा आने लगेगा, पूछिए मत। और उनका सम्मान भी हमारे लोग करते थे और जुड़ भी जाते थे, बहुत से लोग जुड़े। लेकिन कोई, जो पिछले वीडियो में हमने दिखाया, कोई भी उच्च वर्ग की श्रेणी में नहीं पहुंच पाया, द्वितीय श्रेणी में भी नहीं पहुंच पाया, तृतीय श्रेणी का ही यानी निम्न स्तर का ही बन करके रह गया। ये कंपनियां कोई नई नहीं है साथियों, बहुत से साथी जाते हैं, उनके सपने होते हैं, लेकिन जब उन्हें करना पड़ता है तो बहुत सा टकराव होता है समाज में। आप जिस व्यक्ति को गए थे इस कंपनी का रूल समझाने, सिस्टम समझाने, पता चला उस व्यक्ति को अब तक 5 लोगों ने अन्य सिस्टमों से समझा चुका है। घुमा फिरा करके किसी का दाहिने ऐसे ऐसे कान पकड़ना है तो किसी का इसी कान को ऐसे पकड़ना है, किसी का कान ऐसे करके ऐसे पकड़ना है, किसी का पीछे से आके पकड़ना है। सबका तरीका बिल्कुल है जैसे ये ओडा की सिम, BSNL की सिम, एयरटेल की सिम, जियो की सिम, ये तमाम ऑफर्स जो मिलते रहे हैं बीच में, अब तो काफी कुछ अलग हो गया है। पहले यही सब था कि 40 रुपया इनका टैरिफ ले लीजिए तो ऐसे बात करिए, तो इनका ऐसे भरवा लीजिए तो ऐसे बात करिए, इनका प्रति सेकंड का बनेगा, इनका प्रति मिनट का बनेगा। इस तरह की बातें जो है घुमा फिरा कर कुल मिला करके महीने में ये उस समय भी 150-200 ले लेते थे। और सबका सिस्टम, कोई इस नेटवर्क को पसंद करता था, कोई उस सिम को पसंद करता था। ये सारी चीजें हमारे समाज में देखने को आपको मिली हैं। अब साथियों, बात ये आती है, बड़े बड़े उद्योगपति जैसे एयरटेल का मालिक हुआ, वोडाफोन का मालिक हुआ, आइडिया का मालिक हुआ, यूनिनार का मालिक हुआ, जियो का मालिक हुआ, सबके तो मालिक है ना। और वहां भी कंपटीशन है, उन लोगों में भी कंपटीशन है। वो लोग भी चाहते हैं मेरी सिम ज्यादा बिके, वो चाहते हैं मेरी सिम ज्यादा बिके, वो चाहते हैं मेरा टावर बहुत बढ़िया काम करे, वो चाहते हैं मेरा टावर बहुत बढ़िया काम करे। जिसके पास जितना बेटर सुपर इंजीनियर होगा वो अपने सिस्टम को बहुत बढ़िया चला रहा है। BSNL सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी ऐसे इंजीनियरों को, ऐसे लोगों को, ऐसे अनुभवी व्यक्ति को अपने यहां नहीं रख पाए, जिसकी वजह से उनका सिम उतना बढ़िया सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो साथियों, मेरा कहना यहां पर यह है कि जब कंपटीशन सब जगह है तो कंपटीशन निश्चित है छोटी जातियों में, कम पढ़े लिखे लोगों में भी होगी, और ये हो रही है लगातार। तो मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का, हर नेटवर्क कंपनी का एक न एक दायरा होता है। ऐसे दायरा होता है। देखिए, मैं कोई सोच करके नहीं आया था, मैं क्या बोलूंगा यहां पर, किस तरह की बातें बताऊंगा। अब ये चित्र भी मैं बना रहा हूं, थोड़ा आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तमाम जो है लकीरें मैं खींच रहा हूं। अब ये सब नेटवर्क हैं, सब नेटवर्क हैं, ठीक है।
अब जीवन की शुरुआत देखिए, कंपनियों की शुरुआत, किसी बड़ी कंपनियों, साबुन फैक्ट्री की शुरुआत, किसी फिल्म की शुरुआत, हर जगह कौन सी फिल्म को कितने दर्शकों ने थिएटर में देखा, कितने टिकट बिके, इस फिल्म को इतने करोड़ लोगों ने देखा, इस फिल्म को इतने ये फ्लॉप हो गई, इसको कम लोगों ने देखा, ये सारी चीजें तो आप सुनते हैं ना। तो उसका कारण क्या है? पसंद नापसंद। भाई अमिताभ बच्चन को ज्यादा लोगों ने पसंद किया, शाहरुख खान को ज्यादा लोगों ने पसंद किया, उधर दक्षिणी के कुछ हीरो को ज्यादा लोगों ने पसंद किया, कुछ को कम पसंद किए, नहीं कम देखे उनकी फिल्म। जब शुरू में अभी यूट्यूब पे भी देखने लगेंगे, थोड़ी देखेंगे अरे ये हीरो ठीक नहीं, हटाओ। तो साथियों, कुल मिला करके मेरा कहना यह है कि इसी तरह से हर व्यक्ति के जीवन की शुरुआत उसी तरह से होती है जैसे एक बार वोडाफोन अपनी कंपनी लेकर के आया होगा, या कोई क्रिकेटर क्रिकेट की दुनिया में जाने की बात सोचा होगा, या कोई उद्योगपति अपनी बहुत बड़ी कंपनी डालने की बात सोचा होगा, या आज के समय में जो लोग अपनी कंपनियां डाल रहे हैं, जो बड़े मार्ट बनाना चाहते हैं, बड़ी किराने की राशन की दुकान खोलना चाहते हैं, बड़ी रेडीमेड शॉप की दुकान खोलना चाहते हैं, क्लॉथ की दुकान खोलना चाहते हैं, साड़ी सेंटर खोलना चाहते हैं, सोनारी का दुकान खोलना चाहते हैं, सबका अपना अपना एक एम होता है। उसी तरह से साथियों, जो लोग पैदा होकर के बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, युवा प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, 18, 22, 25, 30 वर्ष की उम्र में पहुंच रहे हैं, उनके भी बहुत कुछ सपने हैं। लेकिन उनके सपने में आड़े में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग, माता पिता आते हैं, बीवी आती है, ससुराल वाले आते हैं, पास पड़ोस के लोग आते हैं, यार दोस्त आते हैं, गुरुजन लोग आते हैं, सब तो एक न एक शिक्षा रात दिन देते रहते हैं। लगता है वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, कुछ लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी लगते हैं, बस हम लोग कुछ ज्ञानी मान करके, कुछ इज्जत करके इसी में जो है फंस जाते हैं। लेकिन हमने आज तक देखा है ऐसे 70-80% परिवार है, ऐसे 40% समाज है जहां पे लोगों को शिक्षा तो बहुत मिलती है, कई पीढ़ियों का ज्ञान भी वो लोग पीढ़ियों करके डालते रहते हैं अपने आने वाली नस्लों में, लेकिन वो फिर भी उन लोगों को जो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं उन लोगों को छू भी नहीं पाते। कारण कि आधिपत्य स्थापित कर लिया है उन लोगों ने। अब जैसे आप अपने जीवन की शुरुआत मान लीजिए फेसबुक पर आपने एक अपना ग्रुप बनाया, अब बनाने के बाद आप यहाँ फेसबुक पे एंट्री कर गए। जब एंट्री आप कर जाते हैं तो फेसबुक, अब यहाँ पर समस्या क्या क्या आती है साथियों, अब आपकी पोस्ट को कितने लोग लाइक करेंगे, कितने लोग आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे, कितने लोग आपका शेयर करेंगे, कितने लोग तो ऐसे ही हटा देते हैं, हटाओ इसको, ये क्यों हमसे जुड़ा है, हटाओ इसको, ये कोई मतलब का नहीं, इसके विचार ऐसे हैं, इसकी गुड मॉर्निंग खाली मैसेज आते रहते हैं, इसके ये मैसेज आते रहते हैं, इस तरह से करके हटा देते हैं। और अभी अश्लील, अभी खुला प्रदर्शन वाला वीडियो कोई भी बनाए तो उसका लोग ज्यादातर लोग देखते हैं। और कुछ लोग इसको जानते हैं कि अगर मैं ऐसा अंग प्रदर्शन करूंगी या करूंगा तो बहुत लोग देखेंगे, इसको लाइव आ जाऊंगा, अभी देखिए चलने लगेगा बहुत बढ़िया। तो ये है नेटवर्क की दुनिया। पसंद किसको लोग करते हैं उसको ज्यादा लोग तवज्जो देते हैं, जिसको पसंद नहीं करते वो लाख अच्छी बात बोले, कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, ये है आपके, हम बताना चाहते थे इंटरनेट, INTER, इंटरनेट, नेटवर्क। अगर इन सब का अलग अलग अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालना शुरू करें तो इंटर मीन्स क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे इंटर मीन्स होता है प्रवेश, लेकिन इस इंटर का अर्थ जो है, उस इंटर जिसका हिंदी आती है प्रवेश, उसमें ENTER है और इसमें है INTER। लेकिन दोनों का लगभग अगर आप देखेंगे तो घुमा फिरा करके वही आता है उत्तर कि प्रवेश करना। इसका में आता है और उस इंटर का अर्थ होता है प्रवेश करना और इसका आता है में। ठीक है, नेट में काम करना। ठीक है भाई, नेट माने होता है जाल, वर्क माने काम, और इंटर माने यानी नेट में प्रवेश करो, नेट में जाओ और काम करो। ठीक है ना? तो दुनिया में हर एक आदमी के नेटवर्क की एक परिभाषा है साथियों। थोड़ा सा यहाँ हाथों की इशारे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मेरा एक नेटवर्क है, ठीक, अब मैं नेटवर्क चला तो रहा हूं, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं या बातें खराब बता रहा हूं। वो लोग जो इस नेट में प्रवेश करने वाले लोग हैं मेरे नेट में यानी मेरे जाल में, ठीक है,
वो लोग कितने लोग मुझे फॉलो करेंगे, कितने लोग पसंद करेंगे, कितने लोग लाइक करेंगे, कितने लोग शेयर करेंगे, कितने लोग देखेंगे, ये सब कुछ हमारे उस नेटवर्क में नहीं कि हमारी ये गली है, इसी गली में, इसी पाइप में, इसी दायरे में, इसी खाने में हमको रहना है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के खाने में जाएंगे तो फिर उसके हम समर्थक या फॉलोअर्स बनेंगे, उसके नक्शे कदम पे चलने वाले शिष्य बनेंगे। तो कोई किसी का आज की दुनिया में शिष्य नहीं बनना चाहता, सब सबका गुरु बनना चाहते हैं। इसलिए लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें गुरु ही बनना है, अध्यक्ष बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, सांसद बनना है, विधायक बनना है, मास्टर बनना है, डीएम बनना है, एसपी बनना है, दरोगा बनना है। यानी ऐसी जगह को प्राप्त करना है जहां से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का नेतृत्व किया जा सके। ठीक, तो उसी तरह से सब हर एक आदमी का ये इंटरनेट वर्क जो है ये अलग से है, होता है, सबका अलग अलग, सबका अलग अलग। सब्जी बेचने वालों का इंटरनेट ये है कि वो मंडी में जाएंगे या बाजार में लगाएंगे, उनके यहाँ जो ग्राहक पसंद करेंगे वो आएंगे, उन्हीं से उनको बढ़ना है, उन्हीं से उनको पनपना है, फूलना है, परिवार का पेट पालना है, जीविकोपार्जन चलाना है। और कुछ ऐसे हैं जो लाखों लोगों को अपने यहाँ कुछ पैसा बढ़ा करके दे करके लाखों लोगों का माल अपने यहाँ उतारते हैं, फिर और पैसा बढ़ा के लोगों को बेचते हैं। भाई जब अभाव होगा मार्केट में तो आप क्या करेंगे? उन चीजों को उन लोगों से जितने कीमत में देंगे उतने कीमत में आप खरीदेंगे। तो उनके नेटवर्क बहुत बड़े बन जाते हैं। व्यापारी का नेटवर्क अलग, पूंजीपति का अलग, किसान का अलग। बस वही जैसे आप देखेंगे समान आकार, समान गुण, समान पंख वाले पंछी एक साथ उड़ान भरते हैं, उसी तरह से समाज में हर बंदा जो समान गुण वाला है, समान विचारधारा वाला है, वो सारे लोग एक साथ अपना सफर तय करते हैं, उसी में दोस्ती निभाते हैं, उसी में दुश्मनी निभाते हैं। और जो आदमी अजनबी है उससे ना आपकी कोई मित्रता का मैटर है, ना कोई दुश्मनी का मैटर है। बहुत लोग सड़क पे जाते हैं, वो आपको कुछ नहीं जानते, ना आपके बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन जो आपका पड़ोसी है, जो आपके नेटवर्क में है, जो आपका मित्र है आपके नेटवर्क में है, जो आपका रिश्तेदार है जो आपके नेटवर्क में है, जो आपके घर परिवार में है वो आपके नेटवर्क में है। यानी जितने क्लोज लोग हैं, जितना अधिक आपको जानते हैं, उतने लोग आपके नेटवर्क में हैं। ये मेरे तक सीमित मत रखिएगा, ये अपने पर भी लाइएगा, उसको खंगालिएगा कि या क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं। तो साथियों इस तरह से हर एक आदमी का अपना अपना, अब यही कोई किसी का बहुत बड़ा नेटवर्क बना है, क्योंकि फेसबुक में भी बधा हुआ है कि आप जबरदस्ती किसी को अपनी चीजें नहीं दिखा सकते। जैसे दुकान पे बैठने के बाद हम जबरदस्ती किसी ग्राहक को बुला करके, गाली दे करके या मार करके उसको अपना सामान नहीं बेच सकते। जब भी आपको बेचना है व्यवहारतम बिकेगा, अपमान हुआ तो चले जाएंगे। लेकिन राजनीतिक मंच एक ऐसा मंच है, यहाँ अपमान और सम्मान का कोई मैटर नहीं है साथियों। यहाँ सिर्फ लाभ, पावर, पैसा, इन सब चीजों के लिए लोग राजनीति करते हैं। दुत्कारे जाते हैं, भगाए जाते हैं, लेकिन हमको टिकट 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 के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। तो साथियों हमारा कहना यह है कि ये इंटरनेट की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे विचार देते हैं, जो बहुत दिन से यूट्यूब पे लगे हैं। वो तो मान लीजिए आप धीरे धीरे पॉपुलर हो गए, कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं, कुछ पैसे को लेकर के काम किए तब पॉपुलर हुए। भाई पैसा लेकर के अगर काम करेंगे तो निश्चित है अगला व्यक्ति उस चीज को बढ़ाएगा, गुरु जी की बात मानेगा, तो वो लोग करते हैं। यहाँ कोई अनुशासन का मैटर नहीं है राजनीतिक मंच पे। राजनीतिक मंच पे आपकी मर्जी कहे तो मुझसे जुड़ो, आपकी मर्जी कहे तो भाजपा से जुड़ो, आपकी मर्जी कहे तो सपा से जुड़ो, आपकी मर्जी कहे तो बसपा से जुड़ो। लेकिन हमारे भी समाज में बहुत से लोग केवल लाभ, तत्कालिक लाभ के चक्कर में अपने जीवन में जिंदा रहने के बीच में लाभ लेने के चक्कर में भाजपा में हैं, सपा में रहे, बसपा में रहे, आने वाले समय में पता नहीं किस में होंगे। तो ये हमारे समाज की ये चीजें हैं। तो साथियों आपका इंटरनेट क्या होना चाहिए, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे मजबूत करेंगे? इंटरनेट आपके साथियों, आपके लोगों की बदौलत आपका आगे बढ़ता है। अब विचारों को फैलाना कितना है, इनके विचारों को फैलाना कहीं रोक देना तो आप कहीं शेयर नहीं करेंगे, आपको लाइक करके मन नहीं बढ़ाएंगे, नहीं लाइक करेंगे तो वीडियो नहीं बनाएगा। लेकिन इंसान को अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ होता चलता है। तो साथियों मेरा कहना यह भी है कि बहुत से लोग हैं इस धरती पे जो लोग सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सीखते भी हैं। आपका वीडियो देखेंगे सीख लेंगे,
अब आपका वीडियो जान रहे हैं कि अभी इनका नेटवर्क इतना सीमित है, अभी इनके 500 लोग ही देखते हैं, 100 लोग देखते हैं, इतना में सीमित है ये। तो क्या करेगा वो, यहाँ तो देख लेगा, आप देख करके जाएगा अपने नेटवर्क के लोग समर्थकों के बीच में वहां डिंग फटिंग मारेगा। तो इसलिए भी शेयर नहीं करते कि अगर मैं इनका शेयर कर दूंगा तो मुझे ये लोग कहेंगे, ये यहाँ के लोग कहेंगे या यहाँ के लोग कहेंगे कि ये कमजोर मानसिकता का, यही बात नहीं जानता था। अब बहुत से ड्रामेबाज ऐसे ऐसे लोग हैं ना, ये तो जो मैं बता रहा हूं इसी को कहेंगे ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। सही बात है, लेकिन मैंने कहा ना वही कि किताबों में योगासन सब कुछ देखता था मैं, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका नहीं मालूम। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। बहुत से लोग हर व्यायाम के बारे में जानते थे, लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव ने अपना चैनल बना करके प्रस्तुत किया, लोगों का शिविर लगाया, आज कहां से कहां पहुंच गए। बहुत से व्याख्यान, अच्छे अच्छे व्याख्यान देने वाले सुकरात और ये ओशो, ये सब तमाम लोग थे। आज उन्हीं की चीजों को दूसरे लोग अपनी भाषा में बोल करके, किताबों में लिखी बातों को बोल करके आज पॉपुलर हो रहे हैं। तो साथियों, अब ये मत कहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। सुकरात ने भी यही बात कही थी कि हम इतना जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। लेकिन वहीं पर अगली लाइन अगर सुकरात लिख दिए होते कि मैं आज और अभी से जानना शुरू करूंगा, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होता। तो दूसरे का सुन करके आप जानकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी किस काम की, कि आप कहाँ पड़े हुए हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका कितने लोग सम्मान कर रहे हैं, कितने लोग अपमान कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप तरस रहे हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। और वही जिंदगी, उसी एक जन्म की जिंदगी में बहुत से लोग हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, 4 पहिए की गाड़ी से, लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं, बैंक बैलेंस है, लान है, अच्छे आलिशान बंगले हैं, अच्छे अच्छे रिश्तेदार हैं, मजबूत। तो ये सब चीजें तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे, यही आपका नेटवर्क। अगर आप नहीं बना सकते हैं, मैं सपोर्ट करूंगा, मेरा आप सपोर्ट करिए। तो कुल मिला के एक दूसरे के सपोर्ट से ही किसी ने अपना बड़ा नेटवर्क तैयार किया हुआ है। चाहे वो धीरू भाई अंबानी रहे हों, चाहे मुकेश अंबानी जी आज हों, चाहे बाबा रामदेव जी हों। तो साथियों, जब आप चाहेंगे तभी होगा। और यहां तो कुछ बोल दो, अरे इनका बहुत बड़ा स्वार्थ होगा। हमको छोड़ दीजिए, आप लोग अपनी चिंता करिए। अब हम 10 साल 15 साल और जिएंगे तो उसमें हम बहुत कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। जो करने की उम्र है 30 साल 40 साल जिसकी आज है वो कुछ कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक नेटवर्क मजबूत नहीं होगा तब तक न आप कौड़ी के 3 हैं, मैं भी कौड़ी का 3 हूँ। हमारे समाज में नेटवर्क कहाँ कहाँ बना, किसी का बीजेपी के साथ बना हुआ, किसी का सपा के साथ बना, किसी का बसपा के साथ बना, किसी का राजभर के साथ बना, किसी का पटेल के साथ बना हुआ, किसी का अपनी ही जात के कुछ लोगों में बना, कोई इंटरनेट कंपनी में जुड़ा हुआ, कोई LIC में, कोई सहारा में। सब तो लाभ है कमाने के चक्कर में परेशान है, दीवाने हैं। तो आपकी ये मेन पावर आपके समाज को कौन देगा? पैसा तो आप लोग कमा लेंगे, लेकिन मेन पावर के लिए आप तरसते रह जाएंगे। यही साथियों बताना था। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं तो मत करें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, एक दिन एक वीडियो वायरल हो जाएगा, 100 लोग, 130 लोग, 40 लोग, 200 लोग, बस इतने देख रहे हैं। और हमारे चैनल पे एक वीडियो है जो 28,000 से ऊपर चल रहा है। वो 28,000 लोगों ने उस विचार को देखा है 5 मिनट भी, तो भी वो उस विचार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बस उतना देख के वो समझ गए, वो बहुत ज्यादा जानकार हैं। जैसे नहीं होता, अरे पहले आप बताइए, बताना क्या चाहते हैं। अच्छा, नेटवर्क का मामला है, वो कोनो कंपनी से जोड़ा है, चल रहा है। हम जाते थे किसी गांव में, अरे बताइए ना, हमको बताइए किस बात की चर्चा करेंगे। अभी मैं उनसे कह, मैं एक राजनीतिक पार्टी बना, उसी पर चर्चा करेंगे। अच्छा चलिए, राजनीतिक पार्टियां बहुत बनी हुई हैं, हम बसपा में जुड़े हुए हैं, यहाँ चर्चा मत करिए, जाने दीजिए। तब जब राजनीतिक बात करते हम तो जानते ही हैं राजनीति की बात है। अभी बैठा कर जब सवाल पूछने लगो तो बोली बंद हो जाती है सबकी। तो कुल मिलाकर के साथियों, ये हमारा समाज बहुत ही कमजोर मानसिकता का है। मैं इसके भरोसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी विचार को व्यक्त कर दे रहा हूँ। जब समझ में आएगा तो अपना उठिएगा किसी और के साथ, मेरे साथ के चक्कर मत पड़िए। जो मेरे फॉलोअर्स हैं दुखी भले हों, लेकिन वो भी ये जान लें कि जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा उन्हें भी, तब तक वो मेरा भी सहयोग नहीं कर सकते। जब तक हमको सबका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम उनकी भी सहयोग नहीं कर सकते। धन्यवाद।